गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पर आधारित 4 प्रश्नों को हल करेंगे और आप चारों प्रश्नों का एक यूनिक मेथड देखेंगे दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, यानी 4 प्रश्न लिया गया है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न। ये 4 प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करेंगे और सारे प्रश्नों का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने फॉलो किया तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, सारे प्रश्न बड़े ही सरलतम तरीके से और बहुत ही कम समय में, यानी आपसे मैं कहूं तो 2 से लेकर के 5-7 सेकंड के अंदर आप दिए गए सभी प्रश्नों को बड़े ही आराम से और बिना पेन पेपर के सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग डील करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 31 प्राप्त होता है, 31 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। इस तरह के आप देखें दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8 से 9 से और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 प्राप्त होता है। कितना? 1 प्राप्त होता है। इसके लिए ऑप्शन आपको दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, एक कार को 59 किलोमीटर प्रति घंटे की 59 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्पीड से अगर वो चल रही है और 354 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी कि 354 किलोमीटर अगर उसे जाना है और 59 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में वो 59 किलोमीटर जाती है तो उसे कितना समय लगेगा। 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। उसके बाद निम्नलिखित का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है दोस्तों। जैसे आपको इस तरह की संख्याएं दी जाती है, जैसे ग्रुप डी हो गया, पुलिस हो गया, एसआई हो गया, या और विविध प्रकार के जैसे बैंक वगैरह में कैलकुलेशन के काफी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो अगर आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आपके समय की बचत होगी और दिए गए प्रश्नों को बहुत ही आराम से, बहुत ही सहजता से, सरलता से आप कर पाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे वो बिगिनर हो, किसी चीज की शुरुआत कर रहा हो, या फिर वैसे भी अगर इस मेथड को आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और हम सभी लोग मिलकर के छोटा सा प्रयास करेंगे और चीजों को आसान बनाएंगे। प्रश्न है पहला दोस्तों, यदि किसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए, बोला जा रहा है अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या आपको दी गई है, मान लेते हैं यहां कोई संख्या है, ये x हो सकती है, y हो सकती है, p हो सकती है, q हो सकती है, कोई भी संख्या हमें नहीं पता है कि वो संख्या क्या है। अगर उस संख्या को हम 65 से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, 65 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना मिलता है, रिमाइंडर कितना आता है, 31 आता है। यानी यहां जो संख्या है दोस्तों, अगर उसे हम 65 से 65 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। उसके बाद कहा जा रहा है यदि उसी संख्या को, यानी इसी संख्या को हम 13 से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर हमें पता है किसी भी संख्या को अगर हम भाग कर रहे हैं, जैसे यहां कोई संख्या अगर हम 65 से भाग करेंगे तो कितना मिल रहा है, 31 मिल रहा है। 65 से भाग करेंगे, ये जो संख्या यहां पर है, अगर हम इसको 65 से डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे तो कितना मिल रहा है, 31। तो ये 31 क्या है, हमारा शेषफल है। अब इस शेषफल को अगर हम क्या करें, 13 से विभाजित कर दें, जबकि वो कह रहा है अगर उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए, तो ऐसे प्रश्नों में हम 13 से इस संख्या को ना विभाजित करके बल्कि जो हमारा शेषफल बचा हुआ है इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, यानी कि 13 से इसको विभाजित कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा शेषफल होगा। तो दोस्तों 13 को अगर आप 31 में
यानी 13 से 31 को अगर डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और बचेगा कितना? 26 निकल जाएगा। 13 से 31 को भाग करेंगे तो 13 दूना 26, यानी 26 हमारा कम हो गया। बचा कितना? 5। ये जो 5 बचेगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? शेषफल होगा, यानी कि 5 जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। आपने देखा बिना पेन पेपर के आपने सॉल्व कर लिया, यानी ना आपको पेन उठाना है ना आपको पेपर उठाना है। बस आप मेथड को समझिए कि जो संख्या आपको दी जाएगी, आप चाहे उस संख्या को जिससे कहा जा रहा है उससे विभाजित करो, या जो आपका शेषफल आ रहा है उस संख्या को जिससे कहा जा रहा है उससे आप विभाजित कर लीजिए। अगर आप 13 से इसको भाग करेंगे तो यह भाग गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको नहीं भाग करना है। डायरेक्ट जो आपका शेषफल बचा हुआ उसी में आपको 13 से भाग करना है। तो 13 का भाग किसमें करेंगे? 31 में। तो 13 दूना 26 कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, यानी कि 2 बार जाएगा। बचेगा कितना? 26, 5 31 कितना होगा? 5, यानी ये 5 आपका क्या होगा? शेषफल हो जाएगा। आई होप कि आपने समझा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8 से 9 से 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। प्रश्न को समझिए। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या, आपको बताना है कि अगर 8 से भाग दिया जाए, 9 से भाग दिया जाए या 10 से भाग दिया जाए तो हर कंडीशन में शेषफल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। देखिए, जब छोटी से छोटी संख्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो वहां पर मासापा निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, एचसीएफ निकाला जाता है। लेकिन यहां छोटी से छोटी संख्या कहा जा रहा है, तो एक तरीका ये दोस्तों 8 9 10 सबका क्या निकालो? एलसीएम निकालो। तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमें करना कुछ नहीं है। देखिए, कह रहा है कि हर कंडीशन में, यानी 8 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 1 आएगा, 9 से भाग करेंगे तब भी शेषफल आएगा 1, और 10 से भाग करेंगे तब भी 1 ही शेषफल आएगा। विभाजित करने का मतलब, डिवाइड करने का मतलब होता है भाग देना। तो यानी 8 से उस संख्या में, तो कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो यहां पर कोई ना कोई संख्या होगी, कोई ना कोई संख्या होगी जिसे आप 8 से भाग करोगे तब भी 1 मिलेगा, 9 से भाग करोगे तब भी 1 मिलेगा, 10 से भाग करोगे तब भी 1 ही मिलेगा। तो ऐसी संख्याओं को निकालने के लिए बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, जिसका नाम डिजिट सम है। जिसका नाम क्या है दोस्तों? डिजिट सम है। मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया है डिजिट सम क्या होता है। थोड़ा सा फिर से आप समझेंगे कि डिजिट सम क्या होता है। डिजिट सम का मतलब होता है दी गई जितनी भी डिजिट हो, जितने भी अंक हो, उन सारे अंकों को जब आप सम करते हैं, जोड़ते हैं और एक संख्या बनाते हैं, एक अंक बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है डिजिट सम। क्या कहा जाता है? डिजिट सम कहा जाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 216 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 216 लिखा हुआ है। अगर आपसे कहा जाए इसका डिजिट सम निकालो, तो डिजिट सम में हम सारी संख्याओं को क्या करते हैं? सारे डिजिट को, सारे अंकों को जोड़ लेते हैं और एक अंक में बदलते हैं। जैसे 2 और 1 3, 3 और 6 मिलकर के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यानी कि 216 का जो डिजिट सम होगा वो कितना होगा? 9 होगा। जैसे ये 343 लिखा हुआ है, 343 है दोस्तों। अब अगर आपको इसका डिजिट सम पूछा जाए तो क्या करेंगे? 343 को जोड़ लेंगे, तो 3 4 7 7 3 10 होगा, और 10 में 2 अंक आ रहा है तो 0 को कैलकुलेट नहीं किया जाता, केवल 1 माना जाएगा। यानी 343 का जो डिजिट सम होगा 1 होगा, क्योंकि 1 यहां 10 आ गया तो 10 को फिर से जोड़ेंगे, यानी कि 10 का मतलब है 1 और 0 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फिर से 1 आएगा। तो डिजिट सम ये कहता है कि जो डिजिट आपको दी गई है, जो अंक आपको दिए गए, उन सारे अंकों को आप जोड़ करके एक अंक बना ले। तो जैसे 216 था, सबको जोड़ा आपने, कितना आ गया? 2 1 3 3 6 9, कितना आ गया? 9। तो 216 का डिजिट सम कितना होगा? 9 हो जाएगा। इसी तरह से 343 का जो डिजिट सम आया, यहां भी 10 आ रहा है, लेकिन इसको फिर एक अंक बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो यहां एक चीज और क्लियर करना है आपको दोस्तों, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है। इसमें यह कहा जाता है कि अगर डिजिट सम में
कहीं पर 9 मिल जाए या कहीं पर 0, तो ये दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं, यानी इनका वर्ताव एक जैसा होता है, यानी कि 9 0 के बराबर और 0 9 के बराबर माना जाता है। यानी जरूरत पड़ने पर हम 9 को 0 मान लेंगे और जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर 0 को 9 मान लेते हैं। यानी दोनों सेम होते हैं डिजिट सम में। अगर डिजिट सम की बात की जाए तो डिजिट सम में 9 और 0 दोनों एक जैसे होते हैं। तो डिजिट सम समझ में आ गया होगा कि जितने डिजिट हो, जितने अंक हो, सारे अंकों को जोड़ करके एक अंक बना लीजिए, वो डिजिट सम कहलाता है। इसी को डिजिट सम कहते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं। दोस्तों जैसे यहां पर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ कि जिसे हम विभाजित करें 8 से, 9 से, 10 से, तो प्रत्येक कंडीशन में कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। अब आप देखिए यहां पर 8 से भी भाग देने की बात हो रही है, 9 से भाग देने की बात हो रही है, 10 से भाग देने की बात हो रही है। तो यहां पर एक संख्या जो आपको 9 दिख रही है दोस्तों, इस पर आप फोकस करें। देखिए कोई भी संख्या अगर आप 9 से विभाजित करेंगे, कोई भी संख्या अगर आप 9 से विभाजित करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो उसका जो डिजिट सम होगा वो भी 9 ही होगा, और जो बच जाएगा वो हमारा शेषफल हो जाएगा। जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। 8 की डिविजिबिलिटी का, यानी जो विभाजकता है उसका रूल कुछ अलग है और 10 का अलग है, उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन यहां समझिए 9 को समझिए कि 9 क्या है, डिजिट सम कोई भी संख्या है। जैसे आप 360 को अगर आप भाग करेंगे किससे, 9 से, 9 से, अगर ये इसका डिजिट सम 9 हो रहा है तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा। अगर इसका डिजिट सम 9 बन रहा है तो 9 से विभाजित होगा। 362 लिखा है, 362, अगर ये 9 से विभाजित होगा तो 362 का जो डिजिट सम होगा वो भी 9 होगा। 363 को अगर आप विभाजित करते 9 से, अगर इसका डिजिट सम 9 होगा तो वो भी 9 से डिवाइड होगा। अब इसको समझिए, देखिए कह रहा है कि जो संख्या जिसका डिजिट सम 9 होता है वो 9 से विभाजित होती है, और जो बच जाता है वो हमारा शेषफल होता है। तो अब आपको करना क्या है कि सारे नंबर का डिजिट सम चेक कर लेना है। अगर जिसमें कह रहा है कि शेषफल 1, जिसमें 1 बचेगा वही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों देखिए कहीं पर जैसे ये जो है 360 है, 0 को काउंट करते नहीं है, डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में 0 को काउंट नहीं करेंगे, तो 0 तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 और 6 मिलकर के ये 9 बन रहा है। आपको क्या बताया गया कि अगर 9 बनेगा डिजिट सम में या 0 बनेगा तो दोनों इक्वल माने जाते हैं। तो 3 6 मिलकर के 9 हो गया, यानी इसका डिजिट सम 9 बन रहा है, तो ये 9 से कट जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। यहां देखिए अब 3 और 6 मिलकर के 9 बनेगा, यानी डिजिट सम आप देखें तो 3 6 मिलकर के 9 बन गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9 आएगा या 0 वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचा कितना, 1 बचा, यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको आगे चेक करना है तो चेक करिए, नहीं करना है तो मत करिए। अगर लेकिन अभी चूंकि आप पेपर नहीं दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिए ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए। अब देखिए यहां 3 और 6 मिलकर के कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, ये कट गया, यानी कि यहां पर 2 बच रहा है, इसका मतलब इसका शेषफल होगा, अगर 9 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमें 2 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब देखिए 3 और 6 मिलकर के 9 बन रहा है, ये कट गया, इसमें कितना बचा, 3 बचा, इसका मतलब इसका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। यानी 8 से भाग करिए, 9 से भाग करिए, 10 से भाग करिए, तो प्रत्येक कंडीशन में कितना शेषफल बता रहा आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो 9 से चेक करने पर क्या पता चल रहा है कि दूसरा ऑप्शन बी, जिसमें 9 से विभाजित करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये बी वाला ही हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक कार को 59 किलोमीटर पर आवर की चाल से 354 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। कह रहा है कि अगर 354 किलोमीटर जाना है और उसकी स्पीड कितनी है, 59 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो जाएगी तो वो कितने समय में उस दूरी को प्राप्त करेगी। तो दोस्तों देखिए एक तरीका ये होता है कि आपसे क्या पूछा कि किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे, यानी समय पूछ रहा है। तो समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो कितना डिस्टेंस है और उसकी चाल कितनी, स्पीड कितनी है, ये फार्मूला हो जाएगा।
टी बराबर डी अपॉन यस होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अगर आप इस पर बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 354 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी क्या है, ये आपकी दूरी हो गई, और समय की स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, 59। कितना है, 59। अब आपको करना क्या है, या तो 59 से इसको डिवाइड करिए, या तो 59 से इसको डिवाइड करिए, या फिर आप क्या करिए कि ये जो नंबर आपको दिया गया यहां पर डिजिट सम लगा दीजिए। तो डिजिट सम लगाएंगे तो वहां पर करना क्या पड़ता है दोस्तों, कि जहां भी 9 आता है या 9 बनता है, जहां भी, जैसे आप इस संख्या को जोड़ करके आपने देखा कि 216 था, इसका डिजिट सम कितना आ गया, 9 आ गया। तो कहीं पर दो हो, चाहे 2 से ज्यादा नंबर हो, चाहे जितने डिजिट हो, चाहे जितने अंक हो, अगर उनको जोड़ने के बाद 9 बन रहा है या डायरेक्ट कहीं पर 9 लिखा हुआ है, तो डिजिट सम में 0 और 9 को हटा दिया जाता है, उसको काउंट नहीं करते। तो दोस्तों यहां पर 9 दिख रहा है तो इसको हम हटा देंगे। अब 5 और 4 मिलकर के यहां 9 बन रहा है, इसको भी हटा देंगे। अब बचा कितना, देखिए यहां 3 है और यहां 5 है, कितना बचा है, ये 3 है ऊपर, और नीचे कितना बचा है, 5 है। तो देखिए डिजिट सम में अब नीचे वाली जो संख्या होती है, अगर 5 आए दोस्तों, तो हमें क्या करना है, इसको भी 0 बना देना है। क्या करना है, 0, या तो 9 बनाए, या तो फिर इसको 9 बनेगा तभी ये जो है कैंसिल होगा नीचे से। तो इसके लिए अगर हम 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है, जितने से ऊपर करोगे उतने से नीचे। तो ये 2 तिहाई कितना होगा दोस्तों, ऊपर 2 तिहाई 6 और नीचे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। अब अगर नीचे 10 आ गया दोस्तों, तो आपको करना क्या है, तो 10 में आपको यहां देखिए, यहां बताया गया 0 की कोई वैल्यू होती नहीं डिजिट सम में, और 1, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। 1 से अगर 6 को भाग करोगे तो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब वो आंसर हमारा सही है जिसमें आंसर कितना दिया होगा, 6 दिया गया होगा। अब आप चेक कर सकते हैं, तो पहले में 5 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 7 है, और चौथे में 8 दिया गया है। तो दूसरा वाला यानी बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट वाला लेते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस आपके डिजिट सम पर भी हैं, और नंबर सिस्टम में भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। चलिए, निम्नलिखित का क्यूब रूट यानी घनमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों घनमूल क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। घनमूल यानी क्यूब रूट वो होता है जिसमें 3 का पेयर बनता है। कितने का बनता है, जैसे यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहां पर इसका क्यूब रूट निकालना है, 3 का पेयर बनाना है। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें हम 3 बार मल्टीप्लाई आपस में करें, तो उनका अगर मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 216, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट होगा, यानी घनमूल होगा। जैसे ये छोटी सी संख्या, इसका भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को याद हो, इसका भी घनमूल, ये थोड़ी सी बड़ी संख्या, ये उससे भी बड़ी, इस तरह की बड़ी बड़ी संख्याएं आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो देखिए इस तरह की जितनी संख्याएं होती हैं, इस तरह की जितनी संख्याएं होती हैं, आप उसका कैसे क्यूब रूट निकालेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, घनमूल में क्या किया जाता है, 3 का जोड़ा बनता है। या तो बेसिक मेथड से आप उसको करिए, यानी कि इसका पहले आप घनमूल निकाल लीजिए, या फिर जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जो संख्या यहां पर दी गई है, इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे और बाकी की संख्याओं को जोड़ लेंगे। जैसे देखिए यहां पर 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 2 ये मिलकर के 3 बच रहा है, 3 हो रहा है। तो अब उसके बाद 3 इसमें से कम कर देंगे, 3 आप कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना बचा, जैसे ये 36, जैसे 2 1 3 3 6 कितना होगा, 9, 2 1 3 3 6 कितना होगा, 9 में से आपको क्या करना, 3 कम कर देना, तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये संख्या जो आपको 216 दी गई है, इसका जो घनमूल होगा कितना होगा, 6 होगा। क्योंकि जब आप 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 36, 6 6 जा 36। फिर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 6 का कितना होगा दोस्तों, 216 हो जाएगा। यानी कि ये जो 216 आ रहा है, ये किसका घनमूल होगा, 6 का घनमूल होगा। वही मैंने किया, सारी संख्याओं को जोड़कर उसमें से 3 माइनस कर देंगे।
तीन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से तीन आपको माइनस करना है। तो 2 1 3 3 6 9 बन रहा है, 2 1 3 3 6 9 बन रहा है। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि 216 का जो घनमूल होगा, स्क्वायर क्यूब रूट होगा, वो कितना है, आएगा 6 आएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब जैसे 343 है, अब 343 में दोस्तों क्या करना है, देखिए तो तीन ये आपका तीन इस निकाल दीजिए। तो अब ये कितना हो जाए, 3 4 7 7 3 10, सबको जोड़ेंगे, 3 4 7 7 3 10, 10 में से हमको क्या करना है, 3 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। यानी 343 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 7 आएगा, 7 आएगा। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसमें भी करेंगे दोस्तों। 9 4 13, 13 में 6 जोड़ दीजिए, या डायरेक्ट इसमें से एक कम कर दी, 3 कम कर दीजिए। तो 3 अगर कम कर देंगे, यहां से 3 निकाल दीजिए जो आपको निकालना है, तो बचा कितना, देखिए यहां 3 निकाल देंगे तो यहां पर 1 बचेगा, यहां 9, तो 9 1 10, 10 6 16, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, कितना होगा, 16 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। इसी तरह से इसका आप निकाल सकते हैं, यहां से एक 3 कम कर दीजिए, तो कितना बचा, 7 5 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 10, 10 5 15, तो इसका जो क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, वो कितना हो जाएगा, ये 15 होगा। जितने भी क्वेश्चन थे, देखिए सारे क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से आपने समझा, और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज मेरे साथ जुड़े, और उनको सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे 1 बाय 1 करके। लेकिन जो लोग नए चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, ताकि उन सभी दोस्तों का भी भला हो सके। चलिए आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं, और सेशन कैसा रहा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।